सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। आज से ठीक 6 साल 9 महीने और 16 दिन पीछे चलते हैं। उस दिन तारीख थी 20 फरवरी 2014। नरेंद्र मोदी उस समय प्रधानमंत्री नहीं थे, सिर्फ प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे। गुजरात के अहमदाबाद में उनकी रैली थी। वहां उन्होंने एक कविता पढ़ी, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। ये कविता बहुत लंबी है, जिसे लिखा है प्रसून जोशी ने। इस कविता को मोदी प्रधानमंत्री बनने से पहले और प्रधानमंत्री बनने के बाद कई बार दोहरा चुके हैं। अब लौटते हैं मुद्दे पर। आज उन्हीं नरेंद्र मोदी की सरकार है और उन्हीं की सरकार में सबसे ज्यादा सरकारी कंपनियों की हिस्सेदारी बेची गई है। मोदी सरकार अब देश की दूसरी सबसे बड़ी फ्यूल रिटेलर कंपनी भारत पेट्रोलियम में 53.3% हिस्सेदारी बेचने की तैयारी में है। इसके जरिए सरकार को 40,000 करोड़ रुपए मिलने का अनुमान है। मोदी सरकार के अब तक के कार्यकाल में सरकारी कंपनियों की हिस्सेदारी या शेयर बेचकर जितनी रकम जुटाई गई है, उतनी रकम 23 साल में कभी भी नहीं जुटी। इस पूरी प्रक्रिया को कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट या विनिवेश। चलिए जानते हैं कि सरकार को विनिवेश की जरूरत क्यों पड़ती है। होता यह है कि सरकार देश चलाती है और देश चलाने के लिए जरूरत होती है पैसों की। ये पैसा सरकार टैक्स के जरिए वसूलती है, लेकिन इतनी रकम से डेवलपमेंट वर्क नहीं हो पाता है। इसके लिए सरकार पैसा जुटाने के लिए सरकारी कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बेचती और रकम जुटाती है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब किसी घर में खर्च चलाना मुश्किल होता है तो लोग घर का सामान बेचते हैं, ऐसा ही सरकार भी करती है। अब सवाल उठता है कि आखिर सरकार बीपीसीएल की हिस्सेदारी क्यों बेच रही है। दरअसल 2020 से 21 के लिए सरकार ने विनिवेश के जरिए 2.10 लाख करोड़ रुपए जुटाने का टारगेट रखा था, लेकिन कोरोना की वजह से अभी तक सरकार सिर्फ 6,311 करोड़ रुपए ही जुटा सकी है। बीपीसीएल के जरिए सरकार को 40,000 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा पिछले 4 साल से बीपीसीएल का प्रॉफिट कम होता ही जा रहा है। 2018-19 में कंपनी को 7,132 करोड़ रुपए का फायदा हुआ, जो कि 19-20 में घटकर 2,673 करोड़ रुपए हो गया। मई 2014 में केंद्र में पहली बार नरेंद्र मोदी की सरकार आई, तब से लेकर अब तक मोदी सरकार में 121 कंपनियों की हिस्सेदारी बिक चुकी है। इससे सरकार ने 3.36 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा कमाई की है। ये आंकड़ा किसी सरकार में विनिवेश के जरिए जुटाई गई रकम का सबसे ज्यादा हिस्सा है। 1991 में जब देश आर्थिक संकट से जूझ रहा था, तब सरकार ने सरकारी कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बेचकर रकम जुटाने के लिए डिसइन्वेस्टमेंट करने का फैसला लिया। इसके बाद से अब तक के करीब 30 सालों में सरकार डिसइन्वेस्टमेंट के जरिए 4.89 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा जुटा चुकी है। सबसे ज्यादा रकम मोदी सरकार में ही जुटाई गई है।